1674। प्रिंटिंग मशीन यानी कि छापने वाली मशीन होती है, प्रिंटिंग मशीन आई थी 19, ये नोट कर लो आप, 1974 यानी 1974 में, 1974 में पहुंचाई, माफ कीजिएगा स्टूडेंट्स, 1900, वो मैं भी अपने माइंड में सोच रहा हूँ 19 नहीं बल्कि ये 1600, 1974 के बाद तो आज़ादी भी मिल गई थी भारत को, 1674, ठीक है, इसको हम अखंड भारत ही बोलेंगे उस समय का, 1674 में पहुंच गई थी। और जो भारत का ये तो 1674, आप एक नोट करो, प्रिंटिंग मशीन आई थी, अखबार छपने शुरू नहीं हुए थे, प्रिंटिंग मशीन आई थी 1674 में। और भारत का अखबार जो है, जो 1674 है, भारत का अखबार 1674 से ठीक 100 साल बाद छपा, 100 ईयर्स लग गए प्रिंटिंग मशीन आने के बाद, पत्रकारिता आने में भारत में। 1776 में 1700 मान लीजिए आप, 1774 वो है और ये 1776 में पहला अखबार जो है छपा। और जो इसको प्रिंट कर रही थी वो एक कंपनी थी, वो आप सबको पता है, भारत में आई थी कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, मैं इसको आपने नोट कर लिया होगा। प्रिंटिंग मशीन सबसे पहले 1674 में आई और 100 साल बाद 1776 में पहला अखबार छपा, जो कि ब्रिटिश इंडिया का टाइम था, उस टाइम पे ब्रिटिश इंडिया के समय में ये छपा था। और वो जो है मैंने आपको बताया 1776 में पहला अखबार, ठीक है। आप आगे बढ़ते जाएंगे, पहला अखबार, ठीक है। और ये सारी चीजें जितनी भी पुरानी टेक्निकल और ये जो किताबी हैं, वो सारी चीज़ें हम आपको वेबसाइट के माध्यम से भी दे देंगे, एक लिंक दे देंगे, आप वहाँ पर पढ़ लें। बहुत ज़रूरी नहीं है, ये पत्रकारिता का इतिहास एक तरह से जानना जरूरी था, भारत में कब आया, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। 1790, 1890, 1822, 1826, 1830, 1833, ये सारी तारीखें हैं, वो सब आपको बाकायदा जो है उसमें मिल जाएगी। ये सारी की सारी आपको जो है उसमें आपको जनरली लिंक के थ्रू मिल जाएगी। और ये सारा जो हम आपको बता रहे हैं वो एक टॉपिक खत्म होता है हमारा, भारत में पत्रकारिता का आरंभ। दरअसल किताबी कीड़ा बनने से अच्छा है हम प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दें, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जर्नलिज्म में आगे लेकर जाएंगी। मैं सीधे तौर पर फॉर्म ऑफ जर्नलिज्म के जो फॉर्म हैं आज की डेट में, कौन कौन से फॉर्म हैं। आप टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, दूसरा सोशल मीडिया साइट्स पे, फेसबुक, ट्विटर, वहां पर भी न्यूज़ आती है आजकल। सोशल मीडिया पर मान लीजिए हो गया सोशल मीडिया के अलावा आपको और कहां खबरें देखने को मिलती हैं। सोशल मीडिया आपका फेसबुक में स्पेशल नहीं लिखूंगा या व्हाट्सएप नहीं लिखूंगा, आपको उस सब में खबरों का आदान प्रदान होता है, सोशल मीडिया पर हो गया, ठीक है। तीसरा आपको प्रिंट के माध्यम से मिलती हैं, ठीक है। प्रिंट के माध्यम से, प्रिंट में जैसे हो गए मैगजीन हो गई, जैसे द न्यूज ओशियन हमारी मैगजीन है, मैगजीन हो गई, अखबार हो गए, ठीक है। और सोशल मीडिया के अलावा ये जो एक प्रारूप अभी बढ़ा है, वो प्रिंट का जो फॉर्म था वो डिजिटल प्रिंट में बदल गया है। डिजिटल का जमाना है। आप मैगजीन देखते होंगे, वो भी डिजिटल में आती होगी, अखबार भी ई अखबार आने लग गए, ई अखबार हो गया। ये मैं छोटा मोटा बता दे रहा हूं आपको, जो है वो हो जाएगा। टीवी, सोशल मीडिया, प्रिंट, मैगजीन, अखबार वगैरह, और डिजिटल में आपका ई अखबार हो गया। उसके अलावा ये सारे फॉर्म हो गए, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई इसकी। अब जो है हम सीधे और स्पष्ट रूप से चलते हैं जर्नलिज्म के आज के era में। कौन से ऐसे गुण हैं
जो एक पत्रकार में होने चाहिए? कौन से ऐसे गुण हैं जो एक पत्रकार में होने चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण है, यही आपको आगे काम आने वाला है। आगे लाइफ में आपको ये महत्वपूर्ण है। पेन पेपर सब किनारे कर दीजिए, दिमाग में रखिए। मन करे तो आप नोट्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नोट करें, बहुत अच्छी बात है। जर्नलिज्म में सबसे पहले तो आपको जो सबसे जरूरत है वो है डेली की खबरें, या यूं कहें कि एक तरह से डेली की खबरें जो आपको हैं, डेली खबर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पत्रकारिता कर रहे हैं या आप पत्रकारिता में इंटरेस्ट रखते हैं तो साहब ये जो है डेली न्यूज, इसको आप नहीं छोड़ सकते, ठीक है? आप इसको इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारी खबरें दिखाई जाती हैं। आप टीवी डिबेट चूज करें। टीवी डिबेट, आजकल की टीवी डिबेट खैर बहुत शोरगुल हो गई हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। टीआरपी का जमाना है, समयानुसार बदलना पड़ेगा। जनता के हिसाब से भी जर्नलिज्म में चेंजेस आए हैं और वो टीआरपी का फॉर्म हो गया। और मैं आपको जो है बता देता हूँ, टीवी डिबेट आपको देखनी ही देखनी है, रोज जितना समय हो आपको, आप अपने आप को न्यूज में दे दो। दूसरी बात, आपको क्या करना है हम अभी बता रहे हैं, मैं अभी आपको क्या करना है एज एन जर्नलिस्ट वो आपको बता रहे हैं। क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप पत्रकार नहीं बन सकते हैं। क्रॉस कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, आपके लिए पत्रकारिता है ही नहीं। दूसरा, न्यूज क्या चल रही है, क्या खबर चल रही है, वो आपकी जाननी जरूरी है। एक चीज और मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा शायद वो टॉपिक छूट गया। टीवी डिबेट और ये सब चीजें तो हो गई, डेली न्यूज। आपको सबसे पहले अपने आप को यह तय करना होगा कि साहब हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। राजनीतिक खबरें, राजनीतिक खबर हो गई, पॉलिटिकल खबर, मनोरंजन जगत, मनोरंजन की खबर हो गई, ठीक है? मनोरंजन के बाद फिर आपका स्पोर्ट्स हो गया, स्पोर्ट्स की खबर, ठीक है? मनोरंजन, एक्सपोर्ट्स, इसके बाद आपका आ गया क्राइम। क्राइम की खबरें, क्राइम की खबरों में जैसे कोई मर्डर होता है या कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ इस तरह के, मतलब क्राइम, कुछ भी घटना दुर्घटना इस तरह की होती हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है? राजनीतिक हो गई, दूसरा मनोरंजन हो गया, तीसरा स्पोर्ट्स हो गया, चौथा क्राइम हो गया। अब राजनीतिक में भी इसमें भी अलग अलग हैं, मनोरंजन में भी अलग अलग हैं, लेकिन आप मोटा मोटी ये समझें अभी फिलहाल तो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि क्या आपको राजनीतिक खबरें देखनी है, राजनीति में अपना करियर बनाना है पत्रकारिता में, या फिर आपको मनोरंजन की खबर, एंटरटेनमेंट, कि आज भाई सलमान खान किसके साथ डेट पे जा रहे हैं, शादीशुदा नहीं है, या स्पोर्ट्स में आ गया भाई आईपीएल शुरू हो रहा है तो आईपीएल में क्या हिसाब किताब चल रहा है, या स्पोर्ट्स में कोई और गेम हो गया, ओलंपिक्स में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, वो आपको अप टू डेट रहना पड़ेगा। हाँ, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से अपडेट रहें, रहना तो सबके बारे में पड़ेगा। पत्रकारिता ऐसी चीज है कि आपको क्राइम से रूबरू रहना पड़ेगा, स्पोर्ट्स से भी, मनोरंजन से भी, राजनीति से भी, लेकिन एक हब, अपने आप को कहां पर आप देखते हैं, स्ट्रांग कहां पर देखते हैं, वहां से शुरुआत करनी होगी, उसके बाद सबको शाखाएं बनानी पड़ेंगी। मान लीजिए मैं हूं, मुझे राजनीति में बहुत विशेष ज्ञान है, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है कि देश की राजनीति में क्या चल रहा है, मैं इसको चूज करूंगा, उसके बाद ये हमारी शाखाएं हो जाएंगी। मनोरंजन भी मैं देखूंगा, स्पोर्ट्स भी देखूंगा, क्राइम भी, लेकिन राजनीति पे मेरी पकड़ यूं रहेगी कि मैं इसको जो है अपना यूएसबी बना के चलूंगा, ठीक है? इस तरह से मनोरंजन वाला है, मनोरंजन वाले को ऐसा नहीं कि राजनीति की खबर नहीं देखनी है, राजनीतिक खबर उसको भी देखनी है, मतलब स्पोर्ट्स की भी खबर देखनी है, तब मैं अपना मनोरंजन पर जो है, जिसको येलो जर्नलिज्म कहते हैं, उस पर अपना फोकस बनाकर रखूंगा, ठीक है? मनोरंजन पर, मनोरंजन इसी तरह से स्पोर्ट्स पे भी हो गया, क्राइम पर भी हो गया, ठीक है? ये पार्ट्स हो गए। अब सबसे पहले आपको डिसाइड कर ले, कमेंट बॉक्स में बता दें आप, हम उस हिसाब से देख लेंगे
कि सबसे ज़्यादा क्या आप जो है पसंद करते हैं। अब चलिए, अब मैं उन टीचरों से, जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मोटे मोटे पैसे लेते हैं स्टूडेंट से, जो है बड़े बड़े चैनलों में काम करते हैं और जो है बहुत सारे मास कॉम के इंस्टीट्यूट्स खुल सकते हैं, वो जो नहीं बताते हैं वो मैं बता दूं आपको। आज की तारीख में जो हमारा जॉब सेक्टर है मीडिया का, मान लीजिए ये मीडिया का ये मीडिया का जो है जॉब सेक्टर है, ठीक है ये। और यहां पर जो है एक पॉलिटिक्स वाला आ गया, एक स्पोर्ट्स वाला जर्नलिस्ट आ गया, सबको यही एंट्री लेनी है, ये दरवाजा है, सबको ये एंट्री लेनी है, ठीक है। स्पोर्ट्स वाला आ गया, ये क्राइम वाला आ गया, और अन्य खबर मान लीजिए आपको वही जो हमने आपको बता दिया सारा वो हो गया, ठीक है। ये 3 मानकर चलिए आप, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स। अब ये दरवाजा एक है, एंट्री यहीं पर होनी है, लेकिन इस दरवाजे में आवश्यकता किसकी है? पॉलिटिक्स वाले की, जो इंडस्ट्री में अभी चल रहा है, जो सच्चाई है। पॉलिटिक्स वाले की डिमांड है, या स्पोर्ट्स वाले की डिमांड है, या क्राइम वाले की डिमांड है, या फिर एंटरटेनमेंट वाले की डिमांड है। एंटरटेनमेंट, क्राइम, स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स। अब यहां पर एक चैनल है, मान लीजिए कि मीडिया है, पूरा मीडिया जगत है। अब इस मीडिया जगत में इस वक्त जो स्लॉट है, आपने भी देखा होगा, चैनल्स पे देखा होगा बड़े आराम से, कोई स्पेशल चैनल्स खुल रखे हैं, उनकी टीआरपी कैसी है उन्हीं, लेकिन स्ट्रीम मीडिया की बात बता रहे हैं हम। जो पॉलिटिक्स को है वो आप मलिए पार्ट, ये पूरा पॉलिटिक्स ने कवर कर रखा है, मतलब पूरी खबरें पॉलिटिकल चलेंगी। इसमें एक छूट गया है, वो मैं आपको बता दूं, बिजनेस जगत भी होता है, बिजनेस, इसका अलग ही रोल है, उसको बहुत महत्वपूर्ण है, उसको मैं अलग से बताना चाह रहा था लेकिन कोई नहीं, मैं इसमें ही बता देता हूँ। बिजनेस का वो अलग ही प्रारूप हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है, इसलिए मैं इसको अलग ही बताता अभी कुछ देर में। खैर अभी आप इग्नोर ही करें, ज़्यादा जो है मिक्सअप नहीं करें, बिजनेस को मैं अलग प्रारूप से दिखाऊंगा, क्योंकि वो सबसे हटकर है, टीआरपी हर जगह चाहिए। तो पॉलिटिक्स में ये, और बाकी स्पोर्ट्स, क्राइम एंड ओवरऑल, ये सारी चीजें बट गई हैं, यानी स्कोप ऑफ जॉब्स पॉलिटिक्स में ज्यादा है। अब मान लीजिए कि स्पोर्ट्स वाला आता है, कहता भाई हमें एंट्री चाहिए, तो अगर 10 लड़के, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 10 कैंडिडेट अगर पॉलिटिक्स वाले घुसेंगे